नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट मतलब ईएमसी की वर्कशीट 23 आपकी आ चुकी है। अब देखेंगे कितने पेज की, आपके बाद तीन पेज, लेकिन पेजों की संख्या बढ़ गई है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पेज की वर्कशीट आ रही है। चलो, ये नए साल की आपकी ईएमसी की वर्कशीट है, तो मैडम को धन्यवाद बोलते हैं और करना शुरू करते हैं। जैसे मैं पहले बता दूं, शुरू करने से पहले ये ईएमसी की जो वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये आप अपने हिसाब से लिखें। ये सही और गलत का कोई जजमेंट नहीं होता, ये आपके माइंड को परख करने के लिए होता है। तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, आप प्रश्न उत्तर अपने हिसाब से इसके लिख सकते हैं। तो सबसे पहला ये 9th है, और बच्चे अपने स्कूल का नाम, टीचर का नाम, क्लास ऑफ 9th, 10th, अगर 11th के लिए तो 11th, और 12th के लिए तो 12th लिख देना यहाँ पे आराम से, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, योजना बनाकर कार्य करना, प्लान एंड एक्सक्यूट, अरे मेरे को लगा क्यूट लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा। योजना बनाकर कार्य करना मतलब प्लान, कभी सुना है ना, कई बार हीरो बोलता प्लान ए पर काम करो, बॉस प्लान ए फेल हो चुका है, प्लान बी पर काम करो, बॉस प्लान बी भी फेल हो चुका है, प्लान सी पर काम करो। भाई साहब, इतने सारे प्लान होते हैं, मतलब कि एरोप्लेन जैसे हवाई जहाज कागज के बना रखे हो, ऐसा नहीं होता। प्लान बनाया जाता है एकदम ठोस और मजबूत तरीके से बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे आज प्लान के बारे में, इसमें क्या प्लान होता है और क्या कैसे ये कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे सहपाठियों, प्यारे मित्रों, और एक और था क्या, पुराने बच्चे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत से काम करते हैं, बिल्कुल। क्या काम करते समय योजना बनाना महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं इस वर्कशीट में। मतलब कोई भी काम अगर आप करते हैं तो क्या योजना बनाते हैं, इसी बारे में हम गतिविधि में आज करेंगे और इसे पढ़ेंगे। इसमें पहले दिया गया क्या है, यह गतिविधि अपने परिवार वालों के साथ करें। बिल्कुल, जितने भी गतिविधि आ रही है लॉकडाउन में परिवार वालों के साथ ही कर रहे हैं, ये भी करेंगे। सभी सदस्य एक बड़े घेरे में खड़े हो जाओ बच्चों। एक बड़े घेरे में आने के बाद निम्न गतिविधि करें, ठीक है। सभी सदस्य अपनी आंखें बंद कर लें। लो, आंखें बंद कर ली। उसके बाद तो दिखाई नहीं दे रहा यार, आंखें खोलो बच्चों, पढ़ने के बाद ये सब गतिविधि कर रही है, समझ में आया? चलो, आंखें बंद करनी है। दूसरा पॉइंट है, सभी सदस्य एक एक करके गिनती बोले। यह गिनती 1 से 30 तक ही जारी रखनी है। चलो, 1, 2, 3 ऐसी गिनती है। गिनती बोलने का कोई क्रम नहीं है, कोई कहीं से भी बोल सकता है, ठीक है। कोई भी सदस्य गिनती शुरू कर सकता है और कोई भी कहीं से गिनती को जारी रख सकता है, ठीक है। कोई कैसे बोले, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। यदि एक से अधिक सदस्य एक ही अंक को एक साथ बोल देते हैं तो गिनती फिर भी शुरू करें। मतलब 1, 2, 3, कोई 3, 4, 5, ठीक है। जैसे 5, ये भी 5, 6, 7, 8, 9, 15, 13, 18, 20, 21, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे गिनती चली जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोली गई, इस प्रकार की गतिविधि होती है। यहाँ पे जो आपका पेज 1 है वो आपका पेज 1 समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से पेज 1 समाप्त, पेज 2 पे आ जाते हैं, पेज 2। आगे क्या लिखा है यहाँ पे आपका, ठीक है। 5 मिनट तक यह गतिविधि करने के बाद, और भाई साहब 1, 2, 3, 4, 15, 8, 9, 10 ये ऐसे, मतलब गिनतियाँ कितनी देर तक, 5 मिनट तक करनी है। गतिविधि करने के बाद अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करें। चलो भैया, चाय वाय ले आते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं। क्या आप कर सकते हैं जिससे आप सब मिलकर 1 से 30 तक की गिनती पूरी बोल सके? मतलब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप सब मिलकर बिना गलती के गतिविधि करने के लिए योजना बनाए। अच्छा, तो देखो, अब क्या आपने गिनती गिनी तो कोई आगे कोई पीछे, कोई एक ही संख्या बार बार बोल रहा था। मैं 15 बोल रहा हूँ तो मेरा दोस्त 18 बोल रहा है, मैं 17 बोल रहा हूँ तो 20 बोल रहा है, पता नहीं कहीं भसम भड़ाका हो गया, सब भसम भड़ाका होता चला गया, ठीक। पॉइंट क्या है, आप सब मिलकर बिना गलती के गतिविधि करने के लिए योजना बनाएं। इसके लिए 5 मिनट का समय लें, ठीक है भैया। 5 मिनट वीडियो को रोक के भैया 5 मिनट का समय लेते हैं। अच्छा जी, ये वैसे करना, तो यहाँ ललित तू ऐसे बोलियो, रोशन तू ऐसे बोलियो, भाई तू ऐसे, तू ये फलाना ऐसे, ठीक है फलाना, ठीक है। ये हमारी योजना बनके तैयार होगी। परिवार के सदस्य फिर से आंखें बंद कर ले, आंखें बंद करो,
भाई लोग आंखें बंद कर लो, करे और गिनती बोलना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ऐसे 30 तक गिनती गिनते चले जाते हैं। 5 मिनट के बाद सभी सदस्य आंखें खोले। भाई सब 5 मिनट, इतनी गिनती यार तो हमारी जल्दी खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद खोलिएगा आप लोग, कोई बात नहीं। गतिविधि के बाद परिवार वालों के साथ निम्न प्रश्न पर चर्चा करें। चलो भाई चाय फिर से लेके आओ और चर्चा करना शुरू करते हैं। पहली बार गिनती करते हुए क्या हुआ? अरे भाई साहब इतनी समस्या आई थी, पहली बार की गतिविधि करते समय बहुत सारी गलतियां की। मैं 5, मेरा दोस्त भी 5, वो कोई 10, कोई 18, कोई 13, कोई 15, कोई 20, कोई 30, कोई 30 के आगे भी चला गया। सभी सदस्य आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। ये समस्याएं थी, गलतियां की और तालमेल नहीं बैठ रहा था। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी बार गिनती करना पहली बार गिनती से किस तरह अलग था? दूसरी बार गिनती करना पहली बार की तुलना में बेहद आसान था। दूसरी बार मैंने बोला ना यार तू 5 से शुरू करियो, या तू 1 से स्टार्ट करियो, हम इस व्यक्ति से स्टार्ट करेंगे, ये 2 तक बोलेगा, फिर तीसरा ये बोलेगा, चौथा ये। तो दूसरी बार जो बेहद आसान था। और क्यों आसान था? ठीक है, जैसे ये वाला व्यक्ति था ना, मैंने इसको बोला भाई साहब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, 1 फिर आप 2 बोलोगे आप, ठीक है, इसके बाद आप एक करके बोलेंगे, ठीक है, 1 फिर आप 2 बोलिएगा, फिर 3 फिर 4 फिर ये 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10 फिर 11, ठीक है, ये 12। जब ये बोलेगा, जब 12 आ जाएगा फिर आपको बोलना होगा। 13 14 15 16 सबने अपना अपना देख लिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने योजना बनाई थी। तो दूसरा पॉइंट यही है जो इसका आगे का है। आपने दूसरी बार गिनती करने से पहले क्या सोचा और क्या फैसला लिया? पहले हमने एक योजना बनाई, योजना बनाने के बारे में सोचा, फिर हमने एक योजना बनाई, गिनती कहाँ से शुरू होगी और उस सदस्य के बाद गिनती कौन बोलेगा, याद रखना, ठीक है। हमने गिनती शुरू कर दी, भाई साहब ये शुरू करेंगे। अब तो इसके बाद भी तो ये भी डिसाइड होना है ना कि ये भाई साहब काउंट करेंगे, इसके बाद ये भाई साहब काउंट करेंगे, उसके बाद सभी के भाई साहब, ठीक है, काउंट करते हुए फिर मेरी बारी। मेरे को लास्ट में रख देते हैं हलकट कहीं के सब, तो कोई बात नहीं। तो पहले हमने एक योजना बनाई कि गिनती कहाँ से शुरू होगी और उस सदस्य के बाद गिनती कौन बोलेगा, ठीक है। यहाँ से आपकी ये वाली वर्कशीट समाप्त हो जाती है और आपकी जो पेज नंबर है ये आपका पेज दूसरा भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद पेज आ जाता है आपके पास 3, पेज 3। पेज 3 पर क्या है तो इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या हर काम करते हुए योजना बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए यार, मतलब क्वेश्चन मार्क देखो पूछ रहे हैं हमसे, तो हमारा भी आंसर हाँ यार बनानी चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए। योजना बनाने से क्या होता है आइए जानते हैं और अगली गतिविधि करते हैं। मान लीजिए x, यहाँ पे x क्यों नहीं माना भाई? हर जगह तो जब देखो मैथ में माना x। मान लीजिए क्या माने, आपके घर के सदस्यों जैसे माँ और पिताजी, अच्छा पापा मम्मी आ गए भाई, को 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना है। आप अपने भाई बहन बुजुर्ग सदस्य घर में ही होंगे। अच्छा जी, मतलब हमारी फौज घर में ही रहेगी, तब तो तांडव होगा। ऐसे में घर के सारे काम करने को लेकर क्या स्थिति हो सकती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सोचकर लिखिए क्या हो सकती है, ठीक है। पहली स्थिति में है कि माँ बाप चले गए हैं घूमने के लिए और हमें घर पे गया है, जिसका जो मन है वो काम करे, ठीक है, ऐसी स्थिति हो सकती है। जिसे जो काम आता है वो काम करे। भाई साहब मेरे को तो आराम करना आता है, मैं तो आराम ही करता रहूँगा। तीसरा है सब आसान काम करने का सोचे, मुश्किल काम करने के लिए पर्ची निकाले, ठीक है, मैं तो यही करूँगा, ठीक है। कोई एक चुन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कोई विकल्प। अगर आपके मस्तिष्क में कोई अगर विकल्प चल रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे लगभग यही होता है, ठीक है, कोई आसान काम करने का सोचे और मुश्किल काम के लिए पर्ची, भाई ये काम कौन करेगा, पर्ची करो, अकड़ बकड़ बम्बे वो कई बार चलते रह जाता है ऐसे, ठीक है। ये था फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति अगर ऐसी हो। दूसरी स्थिति भी है आपके पास। दूसरी स्थिति में क्या है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ और पिताजी के जाने से पहले ही उनके साथ मिलकर घर के सभी सदस्य योजना बना ले कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान सारे काम कैसे किए जाएंगे? बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही। पता है हमारे घर में पहली स्थिति बनती है
तो नेक्स्ट टाइम के लिए इस स्थिति अपने आप जनरेट हो जाती है। पहले तो कह के गए थे चलो ठीक है हम जा रहे हैं घर का देखभाल करना, कौन कहाँ, हम यहाँ तुम वहाँ, कौन कहाँ, सब घूम रहे हैं, मौज मार रहे हैं। और जैसे कि सभी है आपके प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ होता होगा, तो जब आपके पेरेंट्स गाँव या कहीं और चले जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो क्या करते हो आप लोग? प्लान या योजना बनाते हो, या है ना बड़ा भाई है ना छोटा भाई, छोटे भाई से काम कराते हैं, कई लोग बड़े भाई से काम कराते हैं, बड़ी सिस्टर से काम कराते हैं, अपना बताइएगा। दूसरी स्थिति में क्या है कि पिताजी आपके माता जी घर पर है, अब काम हो रहा है, ये योजना बना लेके अनुपस्थिति के दौरान कौन क्या करे, वो कह रहे हैं कि कौन अगर हम जाते हैं तो कौन क्या करेगा, योजना बना लेते हैं। यह योजना बनाते हुए जिन बातों के बारे में ध्यान रखा जाएगा उन्हें नीचे लिखिए। ठीक है, पहला है क्या 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 काम करने होंगे। ठीक सी बात है, क्या क्या काम करने होंगे, तो हमारे पिताजी और माताजी बताएंगे ये काम करना होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, झाड़ू मार लेना, पोछा मार लेना, और रसोई बिल्कुल साफ करके रखना। ठीक है, तो दरवाजे के आगे झाड़ू लगा लेना। कौन किस काम को कौन करेगा, अरे झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगा, तुम झाड़ू लगाओगे, तुम पोछा लगाओगे, और तुम चुपचाप खाट पे बैठे रहोगे, पैर बिल्कुल नीचे नहीं उतारोगे। कुछ ऐसे भी हिदायत दी जाती कई बच्चों को। कब सुबह का नाश्ता कब बनेगा पता है, कहाँ सब्जियां कहाँ से आएंगी, बाजार से आएंगी या गली में बिकने आएंगी, वहीं से ले लेंगे। कुछ ऐसी प्रकार की स्थितियां नहीं, कोरोना चल रहा है, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई पहले नहीं जाएगा, समझ में। 5 नंबर पे कौन घर का मॉनिटर कौन बनेगा, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो यही होते हैं ना, मतलब घर का मॉनिटर मतलब मुखिया कौन बनेगा, घुमा फिरा के ये कहने मतलब ओ पापा ने मेरे को बोला ना, सबको जो बोले तू देख लियो, तू देख लियो, ओ तू जा ये कर, ओ तू जा ये कर, और मैं बैठ के फोन चला रहा हूँ। नहीं, ऐसी स्थिति कभी होती है भाई, सब ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो कभी आप बताइएगा, कुछ चीजें इस प्रकार से दे दी गई हैं, बाकी आपके साथ है। यहाँ से पेज नंबर आपका 3 समाप्त हो जाता है। आप करके के घर में कौन सी स्थिति बनी थी, अच्छा ये बताइए, पहली स्थिति आपके साथ होती तो आप कौन सी इसमें चूज करते। ठीक है, तो कमेंट में लिखा पहली स्थिति, और अपने हिसाब से कमेंट में लिखना, मैं सबके रीड करूंगा। ईएमसी वाले तो सबके रीड करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 3 समाप्त और पेज नंबर 4 आ जाता है। पेज नंबर 4 में आ गया, क्या पहली और दूसरी स्थिति में कुछ अंतर होगा, अरे भाई साहब जमीन आसमान का अंतर होगा, एक तरफ जमीन तो एक बार आसमान, बिल्कुल इतना अंतर होगा। सोचिए और अपने कक्षा के साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि अगली बार जब मम्मी पापा गांव जाने से पहले योजना बना रहे होंगे तो उस योजना में आपको क्या करना होगा। हाय, कुछ ऐसा ही निम्नलिखित तालिका में दीजिए, लिख दीजिए। कारक योजना बनाकर करना है, बिना योजना बनाकर करना है। ठीक है, तनाव या टेंशन, योजना बनाकर करना। ठीक है, अगर योजना बनाएंगे ठीक है तो टेंशन होगी कि नहीं होगी, टेंशन, योजना बनाकर काम करना टेंशन नहीं होगी, योजना टेंशन इसमें हो जाएगी, टेंशन होगी बिना योजना काम बनाए काम करने में। अगला क्या है, काम समय पर पूरा होगा योजना बनाकर, बिल्कुल बिना योजना बनाकर काम समय पूरा कभी नहीं होगा। ये है काम अपेक्षा के अनुरूप होगा, बिल्कुल अगर योजना बनाकर करना, बिल्कुल योजना बनाएंगे तो अच्छे के अनुरूप बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कटपिट कर देना इस हिसाब से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलिए नीचे की तरफ आते हैं, एक ही बार में कवर कर लेंगे क्या ये, चलो कोई बात नहीं 2 बार में कर लेंगे। जो भी आपने तालिका में लिखा ठीक है, उससे वीडियो या ऑडियो मैसेज के रूप में, कार्टून बनाकर, गीत के रूप में या किसी और मजेदार रूप में अपने साथियों, परिवारों के तथा टीचर के साथ साझा कीजिए। साझा का मतलब होता है शेयर कीजिए। क्या इस काम को करने के लिए भी योजना बनानी होगी, योजना कैसी होगी नीचे लिख दीजिए। हाँ, योजना बनानी होगी, योजना तो हर एक काम के करने बनानी, तो पता चल गया। योजना इस प्रकार हो कि सभी सदस्य को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, आप कुछ और बोल रहे हो, उसको समझ में कुछ और आया ना, शुरू हो गया। मैंने यहीं पे एक दिन जादू कर रहा था एक बच्चे के साथ। ठीक है, मैंने सबको बता दिया कि ये बच्चा गायब हो जाएगा, और सारे बोल रहे हाँ सर जी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो सारे समझ गए। और जब मैंने उस बच्चे को गायब किया, असल में गायब नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सबको बोला हाँ उसको कि ये बच्चा गायब हो गया, मतलब जिसे मुझे गायब करना था उसे मैं बाहर ले गया और अंदर आया, और मैंने सभी से बोला कि इस बच्चे को मैं ऐसे ऐसे करूंगा और आप सबको दिखेगा, लेकिन आप सब बोलना कि ये बच्चा हाँ सच में नहीं दिख रहा। फिर मैं जो बच्चा जिसके गायब करना था उसे मैं बाहर से अंदर लेके आया और उसको फिर मैंने ढक दिया कपड़े से, और फिर मैं कपड़ा मैंने झिंगा बूम बूम करके निकाला और मैंने कहा ये बच्चा गायब हो गया, ये बच्चा गायब हो गया।
सारे बच्चे कह रहे हाँ सर नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ खड़ा है, कहाँ चला गया। और एक बच्चा सर ये तो रहा, ये बैठा है सामने। मैं हे भगवान, पूरी योजना की ऐसी की तैसी करती। ठीक है, तो कुछ मजाक कर रहा था, लेकिन वो मजाक कुछ कैसा हो गया पता नहीं चला। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। आगे है, इस वर्कशीट में आपने क्या सीखा लिखिए। चलो लिख देते हैं। हमने इस वर्कशीट से सीखा कि कोई भी कार्य यदि अच्छे तरीके से करने के लिए योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। या आप अपने हिसाब से भी और कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद है ये चीजें, ये वर्कशीट आपको करने में बड़ा मजा आया होगा। इस EMC की वर्कशीट को करने में मुझे भी बड़ा मजा आया। माय CBSE क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।